जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सरस्वती पूजा कब है, क्या महत्व है, सबसे ज़्यादा अति उत्तम और शुभ यानी कि महत्वपूर्ण मुहूर्त का जो समय है वो क्या है, सरस्वती पूजा की विधि क्या है और कुछ परंपराएं जो कि सरस्वती पूजा के दिन भारत में की जाती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देवी सरस्वती ज्ञान, विद्या, बुद्धि और संगीत की देवी मानी जाती हैं और देवी सरस्वती ज्ञान के निर्माता और दाता हैं और भक्तों को ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की शक्ति प्रदान करती हैं। सरस्वती पूजा दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये एक शुभ दिन है जो देवी सरस्वती को समर्पित है। उन्हें आमतौर पर सफ़ेद रंग के कमल पर बैठे हुए, सफ़ेद रेशम की साड़ी पहने हुए और अपने निचले बाएं हाथ में एक किताब पकड़े हुए दिखाया जाता है। देवी की आंखें करुणा से भरी हुई होती हैं और उनके चार हाथ मानव व्यक्तित्व के चार पहलू यानी कि मन, बुद्धि, सतर्कता और अहंकार को दर्शाते हैं। हिंदू चंद्रमाह माघ के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन ये जो सरस्वती पूजा है वो की जाती है, जो कि आमतौर पर जनवरी के अंत में या फिर फरवरी की शुरुआत में आती है। ये शुभ दिन ज्ञान, बुद्धि, कला और संगीत की अवतार देवी सरस्वती को समर्पित माना जाता है। सरस्वती पूजा का महत्व ज्ञान और बुद्धि की खोज पर जोर देने में निहित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी सरस्वती अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है, जिससे उनका बौद्धिक विकास होता है और कलात्मक प्रतिभा में वृद्धि होती है। पूजा तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व ये सब जान लेते हैं। तो सरस्वती पूजा की जो तिथि है वो बुधवार 14 फरवरी 2024 को पड़ रही है। पंचमी तिथि की जो शुरुआत है वो 13 फरवरी से ही हो जाएगी, जो कि दोपहर 12:41 से इस तिथि की शुरुआत होगी और इस तिथि का समापन यानी कि पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वो 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:22 पर होगी। बसंत पंचमी का जो समय है वो 14 फरवरी को सुबह 7:10 बजे से लेकर के 14 फरवरी को दोपहर 12:22 तक रहेगा। पूजा के लिए जो आदर्श समय है वो सरस्वती आह्वान के समय से लेकर के पंचमी तिथि समाप्ति होने तक है, यानी कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का जो सबसे ज़्यादा शुभ और महत्वपूर्ण मुहूर्त है वो 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार के दिन सुबह 7:10 से लेकर के दोपहर 12:22 तक रहेगा। अमृत काल का जो मुहूर्त है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर के 9:59 तक रहेगा। ये पूजा ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना, देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। देवी सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और प्रतिभा की प्राप्ति होगी। ये पूजा नकारात्मकता को दूर करती है, पूरे परिवार के लिए सकारात्मकता लाती है। जो लोग इस पूजा को करते हैं वे विचारों की स्पष्टता और जोखिम झेलने की क्षमता को समझेंगे और सफलता के साथ उन पर काबू पा सकेंगे, जो किसी व्यक्ति के जीवन को मजबूत और सशक्त बनाएगा। ये दिन बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि बच्चे अपनी सीखने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और इस दिन को शैक्षणिक संस्थानों के उद्घाटन के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। सरस्वती पूजा की विधि जान लेते हैं। सरस्वती पूजा के दिन भक्तों को चाहिए कि वो सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान कर लें। उसके बाद में जहाँ वो पूजा करेंगे उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद में आपको माता सरस्वती की प्रतिमा या फिर तस्वीर को सामने रखकर उनके सामने धूप, दीप और अगरबत्ती जलानी है। इसके बाद आप पूजा शुरू करेंगे। शुद्धि और आचमन करने के बाद में चंदन लगाना है। इसके साथ ही आपको संकल्प लेना है क्योंकि बिना संकल्प की पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं हाथ में तिल, फूल, अक्षत, मिठाई और फल लेकर के माता सरस्वती को चढ़ाने हैं। बिना गणपति जी की पूजा के कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती है, इसीलिए उनकी पूजा के बिना माता सरस्वती की पूजा भी अधूरी रहेगी। तो उनकी पूजा सबसे पहले करें। हाथ में फूल लेकर के गणपति जी का ध्यान करना है। वहीं गणपति जी को चंदन लगा करके उन्हें फूल समर्पित करें और उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। वहीं कलश की पूजा करना है। कलश की पूजा करना भी सरस्वती पूजा के दिन बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको घड़े या फिर लोटे पर मोली बांधनी है। उस कलश के ऊपर आम के पत्ते रखने हैं। कलश के अंदर आप सुपारी, दूर्वा, अक्षत और मुद्रा रख सकते हैं। वहीं कलश के गले में मौली बांधें और उसके ऊपर नारियल रख दें, लेकिन ध्यान रखें कि नारियल को पहले वस्त्र से लपेट ले। वस्त्र का जो रंग है वो पीला या फिर लाल आप रखें। उसके बाद ही उसको कलश पर रखें। हाथ में फूल और अक्षत लेकर के वरुण देवता का कलश में आह्वान करें। पूजा के बाद माता लक्ष्मी पर प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद में एक फूल लेकर उसमें चंदन और अक्षत लगा करके बच्चों की कॉपी किताब में रख दें या फिर आप बही खातों में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है। बही खातों में रखने से सफलता जो है वो कदम चूमती है। आपका बिजनेस बहुत अच्छे से फल फूलने लगता है।
पूजा के बाद में माँ सरस्वती के नाम का हवन करें, जिसके लिए भूमि को साफ करके हवन कुंड बनाएं। आम की लकड़ी की अग्नि को प्रज्वलित करें, हवन की भभूति को माथे पर लगाएं, श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण करें और इसको सभी में बांट भी जरूर से दें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।